नमस्कार दोस्तों। वेद व्यास जी ने वेदों का खंडन करके पुराणों का सृजन किया। 4 वेद को उन्होंने 18 पुराणों में विभक्त कर दिया और 18 के 18 पुराणों में और अन्य जो उन्होंने महाभारत आदि ग्रंथ लिखे उनमें सभी में लिखा कि ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं और लक्षण क्या हैं। जबकि बात एक ही है, गुण भी वही है और लक्षण भी वही है। ब्राह्मण के लक्षणों में सम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता, सत्य। आप किसी में भी देख लो कि ये ब्राह्मण के लक्षण हैं, गुण हैं। ये अदृश्य हैं भैया, दिखाई नहीं देंगे आपको। आप कितना भी सत्य ढूंढ लो तो सत्य दिखाई थोड़ी देता है। सत्य तो ढूंढना पड़ता है कि सत्य है कहाँ। आज जो आँखों से दिखाई देता है, अर्थात ये जो ब्राह्मण के गुण हैं, ये तो दिव्य दृष्टि वालों को दिखाई देंगे। और दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने दी थी संजय को। उन्होंने दिव्य दृष्टि के माध्यम से महाभारत युद्ध को देखते हुए धृतराष्ट्र को उसका वर्णन सुनाया था। और आज वेद व्यास जी अपने पुराणों को लिखने में व्यस्त हैं। उन्हीं की अगर कृपा चाहिए तो पुराणों का अध्ययन करो, वेद व्यास जी प्रकट हो जाएंगे और आपको भी दिव्य दृष्टि दे देंगे। आज हमने जो ब्राह्मण के लक्षण हमारे मस्तिष्क के अंदर जो बने हुए हैं कि ब्राह्मण धोती बांधता है, ब्राह्मण जरकन पहनता है, त्रिपुंड का तिलक करता है, ब्राह्मण कथा सुनाता है, ब्राह्मण हवन करता है, ये सब प्रत्यक्ष वो हैं। ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण विश्वासी होता है, ब्राह्मण भगत होता है भगवान का। तो परशुराम जी का ही देख लो। परशुराम जी मृग चरम पहनते थे, धनुष बाण हाथ में रखते थे, दूसरे में फरसा हाथ में रखते थे। लेकिन वो कैसे ब्राह्मण थे? जो ये लक्षण बताए गए हैं वो अदृश्य उनके अंदर विद्यमान थे। यदि आज हमारे सामने उसी रूप के अंदर परशुराम जी आ जाएंगे तो हम बहरूपिया समझ जाएंगे उनको कि भैया परशुराम जी तो नहीं हो, आप बहरूपिये हो। परशुराम जी विश्वासी ब्राह्मण थे। उन्हें अपने पिता के जो जगदाम्बनी जी थे उन पर इतना विश्वास था कि उन्हें वो अपना भगवान मानते थे। उनके वचन पर वो कुछ भी कर सकते थे। पर जगदाम्बनी जी के कहने पर उन्होंने अपने भाइयों के मस्तक काट डाले, अपनी माता के मस्तक काट डाले। जब उन्होंने ये कृत्य किया उसके पश्चात में जगदाम्बनी जी ने उनसे कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जो मैंने वचन बोला उसने वो तुमने बगैर सोचे समझे कर दिया। तो अब मुझसे वर मांगो, चाहते क्या हो तुम? परशुराम जी ने जगदाम्बनी जी को कहा कि पिताश्री इन्हें पुनः जीवित कर दो। और जगदाम्बनी जी ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। अपने पिता के भगत थे परशुराम जी और उन्हें अपने पिता की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास था। तत्पश्चात परशुराम जी से व्यास जी पूछते हैं कि आपने अपने माता के, अपने भाइयों के मस्तक काट दिए थे, आपको लोग बाग ये कहेंगे कि आप तो बिल्कुल प्रेमी हो ही नहीं, नृशंस आदमी हो तुम। परशुराम जी कहने लगे कि मैं विश्वासी आदमी हूँ, मुझे अपने पिता की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास था कि मैं काट दूंगा गर्दन तो मेरे पिताजी उसे पुनः जीवित कर देंगे। ये मेरा विश्वास है, मैं विश्वासी आदमी हूँ, विश्वास से प्रकट होता हूँ। नमस्कार दोस्तों।